नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूँ पाठशाला रेलवे एग्जाम में। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है 20 मिनट के शो में, वो टॉपिक है पीरियोडिक टेबल में आवर्त वर्ग और ब्लॉक निकालना। आप सबको पता है कि जैसे कि अगर मैं आपसे कह दूँ कि परमाणु संख्या 22 है तो इसका बताइए वर्ग क्या होगा, इसका आवर्त क्या होगा, इसका ब्लॉक क्या होगा, यानी ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक निकालना। देखो, कम परमाणु संख्या वाले तत्व के एलिमेंट के सारे लोग निकाल लेते हैं, लेकिन बाय द वे अगर 69 का आ जाए, अगर 76 का आ जाए, 85 का आ जाए, 89 का आ जाए, 94 का आ जाए, 102 का आ जाए, 112 का आ जाए, आप विश्वास मानो मैं केवल पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट ले लो, मैं हर एक एलिमेंट का चुटकी बजाते हुए आपको आवर्त और वर्ग निकालना सिखा दूंगा कि आवर्त और वर्ग कैसे निकाला जाता है, ब्लॉक कैसे निकाला जाता है। आप ऐसे ऐसे परमाणु संख्या देखोगे ना, 105 है, अच्छा फलाना आवर्त होगा, फलाना वर्ग होगा, फलाना ब्लॉक होगा, खुद ही बता दोगे। लेकिन उसके लिए ना थोड़ा सा माइंड मेकअप बिल्डअप करना होता है, कॉन्सेप्ट है ना। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, यहां पर मैं पूरा आवर्त सारणी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ आवर्त सारणी का एक ऐसा टॉपिक जिसमें बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होती है, आवर्त और वर्ग निकालना, वो सिखा रहा हूं। इससे पहले आप सबको पता है कि ये जो हमारी 20 मिनट वाली सीरीज चल रही है, इसलिए अगर आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट देखनी है तो ये प्लेलिस्ट जो है पाठशाला रेलवे एग्जाम यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो आप पाठशाला रेलवे एग्जाम यूट्यूब चैनल पे आ जाइए और यूट्यूब चैनल पे इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर आप यूट्यूब पर इस नाम से सर्च कर लीजिए 45 दिनों की साइंस थ्योरी क्लास, है ना, उससे आप लोगों को इसकी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। एक और खास बात, मान लीजिए बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि मुझे पीरियोडिक टेबल सर पूरा पढ़ना है आपसे, उसके लिए भी यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है। आप एक नाम लिख लीजिए, पीरियोडिक टेबल बाय योगी सर, सिर्फ इतना आप सर्च करेंगे तो आप लोगों को मेरी एक वीडियो नजर आ जाएगी, ये वाली वीडियो। आप ये वाली वीडियो देख पा रहे हैं कि 2 घंटा 40 मिनट यानी पूरे 3 घंटे की वीडियो है, और ये 3 घंटे की वीडियो में 1,41,000 व्यूज भी है। आप जाते देखिए, तो ये वीडियो एक ऐसी वीडियो होगी जो अपने आप में पूरी पीरियोडिक टेबल की वीडियो होगी, और ये वीडियो आप सर्च कर लो। इसी तरीके से आप अगर ऑप्टिक्स सर्च करते हो बाय योगी सर, तो ऑप्टिक्स बाय योगी सर पूरा का पूरा ऑप्टिक्स पढ़ा हुआ है। ऐसे बहुत सारे चैप्टर मैंने यूट्यूब पर फ्री पढ़ा रखे हैं, आप इनको भी देख सकते हो। ठीक है, चलो फिर क्लास की शुरुआत किया जाए। ओके, तो बच्चों अभी ना हम लोगों को समझना है कि किसी भी आवर्त सारणी में आवर्त और वर्ग कैसे निकालने होते हैं। ओके, तो हम लोग डायरेक्ट कोई भी चीज नहीं समझेंगे। सबसे पहले तो कुछ नियम होते हैं कि किसी भी आवर्त सारणी के आवर्त और वर्ग को निकालने के पहले वो नियम समझेंगे। लेकिन नियम समझने से पहले मैं आप लोगों को पीरियोडिक टेबल थोड़ा दिखाना चाहता हूं कि पीरियोडिक टेबल दिखती कैसे। बच्चों, ये आपके सामने पीरियोडिक टेबल है, आप कहोगे ये कहां पीरियोडिक टेबल, मेरे भाई यही है पीरियोडिक टेबल, 118 एलिमेंट यही है। अब मैं आपको पहले 118 एलिमेंट बना के दिखाता हूं, 118 एलिमेंट कैसे होते। बच्चों आपको मैं बता दूं, पीरियोडिक टेबल में लंबी लंबी जो लाइनें हैं, खड़ी खड़ी जो लाइनें हैं वो 18 होती है। खड़ी खड़ी लाइनें 18 होती है, इसलिए आप बोलते हैं कि इसमें 18 वर्ग है। 18 क्या है? वर्ग है। जबकि अगर लेटी हुई लाइनें देखिए तो लेटी हुई लाइनें, हॉरिजॉन्टल लाइनें हमारी 7 होती हैं। अगर हॉरिजॉन्टल लाइनें हमारी 7 है तो इसीलिए आप ऐसा बोलते हैं कि 7 हमारे क्या होते हैं? आवर्त होते हैं। बट ये जो नीचे की 2 लाइनें हैं जिनको आप लेंथेनाइट एक्टेनाइट सीरीज कहते हैं, ये कहीं ना कहीं 6वें और 7वें आवर्त का भाग होता है। तो आप इसे 8वां और 9वां मत कर लेना, ये भी हमारा 6वें आवर्त में आता है बच्चों, और ये हमारा किस में आता है? 7वें आवर्त में आता है, लेंथेनाइट एक्टेनाइट सीरीज। इतनी बात क्लियर हो रही। अब सवाल ये है कि ये बनता कैसे, तो मैं आप लोगों को परमाणु संख्या पहले भरना सिखाता हूं। देखो, परमाणु संख्या 1 ये इधर आता है, फिर परमाणु संख्या 2 सबसे लास्ट में आता है ना, फिर 2 के बाद ध्यान रखना यहां पर स्टार्ट हो जाता है तुम्हारा 3, फिर ये 4। इसी तरीके से बीच वाला एकदम खाली रहता है 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप मेरी बात समझो। इसी तरीके से बताओ, आगे बढ़ जाएगा 11, फिर यहां 12। मैं परमाणु संख्याएं भर रहा हूं। परमाणु संख्याएं 12 के बाद बीच वाला खाली है 13, 14, इसके बाद 15, 16, 17 और यह हमारा 18। बच्चों अभी तक मैंने 18 तक भर लिए। मैं आप लोग को बता दूं, ये जो शुरुआत के 2 ब्लॉक लिखे हैं, ये ध्यान रखना, ये दोनों ब्लॉक हमारे एस ब्लॉक में आते हैं। ये किसमें आते हैं? तुम्हारे एस ब्लॉक में। तो पहला और दूसरा वर्ग एस ब्लॉक में आता है, जबकि ये जो तीसरा है, और तीसरे से ये पूरा हमारा 12वें तक, तीसरे से पूरा 12वें तक बताइए किसमें आता है? ये हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। कौन से? डी ब्लॉक। और लास्ट वाले अगर बात करते हैं, कहां से कहां तक? सर 13 से लेके पूरा 18 तक। ये जो 13 से लेके पूरा 18 है, ये हमारा कौन से ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं? ये हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। कहां के होते हैं? पी ब्लॉक के। फिर इसके बाद बताओ, ये हमारे जो लास्ट में लिखे लेंथेनाइट एक्टेनाइट,
लेंथेनाइट और एक्टेनाइट जो होते हैं ये मेरे भाई कहाँ के एलिमेंट होते हैं, तो कह देना ये एलिमेंट हमारे एफ ब्लॉट एलिमेंट होते हैं, ये दोनों हमारे एफ ब्लॉट एलिमेंट होते हैं। सवाल ये है कि आपने 12 तक भर लिया, 18 तक भर लिया, 18 के बाद क्या आएगा, और जैसे ही आपने 18 के बाद शुरुआत किया तो यहाँ 19 आ जाएगा, 19 के बाद यहाँ 20 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, फिर ये 22 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 के बाद 26 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 30। मैं आपको भरना सिखा रहा हूँ कि एक्चुअली में ये भरे कैसे जाते हैं। 32 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तुम्हें 36 तक की परमाणु संख्या एकदम रटी हुई होनी चाहिए, है ना। 36 के बाद यहाँ पर तुम्हारा 37 होगा, फिर इसके बाद 38 होगा, 39 होगा, 40 होगा, 40 के बाद ये हमारा 41 होगा, इसी तरीके से 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 होगा, फिर इसके बाद बताइए क्या आ जाएगा 49, 50, 51, 52, 53 और ये लास्ट वाला बताइए क्या हो जाएगा 54। समझ रहे हैं ना, यानी जो भी हमें भरना है वो लगातार भरना है भाई। 54 तक जाएगा, 54 के बाद यहाँ पर 55 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 57 हो जाएगा। बच्चों 57 ये हमारा तीसरे वर्ग में आ गया, है ना। लेकिन 57 के बाद अब 58 से जो 78 होता है भाई, 57 के बाद 58 आना चाहिए, लेकिन 58 से जो 78 होता है वो लेंथेनाइट सीरीज का रूप ले लेता है। 58, 69, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और ये रहा हमारा 78। यानी 58 से 78 ये हमें लेंथेनाइट सीरीज बनाना है। 57 के बाद देखो 58 से 78 हमारा लेंथेनाइट सीरीज बन गया। 78 के बाद बताओ यहाँ क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा, 73 आ जाएगा, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, फिर यहाँ 85 और फिर लास्ट में हमारा 86। अब मेरी बात सुन रहे हैं। 86 के बाद बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 87 हो जाएगा, 88 हो जाएगा, 89 हो जाएगा। 89 के बाद अब शुरुआत हो जाती है 90 की, मतलब 90 जो है ना, 90 से 103 ये हमारा एक्टेनाइट सीरीज ये एफ ब्लॉट में आ जाता है। 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 8, 2 और ये लास्ट में हमारा 103। सुन रहे हैं ना मदी भाई। भैया 103 के बाद यहाँ पर हमारा 104 आ जाएगा, फिर 105 आ जाएगा और 106, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये रहा हमारा 118। तो मैंने आप लोगों को आवर्त सारणी में 118 एलिमेंट कैसे बैठते हैं वो बता दिया। बच्चों आप चाहो तो इनके जो है ना परमाणु क्रमांक भी भर सकते हो। 36 तक के तुम्हें कम से कम परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, 36 तक के। जैसे कि यहां पर हमारा हाइड्रोजन आ जाएगा 1, हाइड्रोजन के बाद बताइए क्या होता है, 2 हीलियम का होता है, हीलियम के बाद 3 किसका होता है, लिथियम का होता है, 4 तुम्हारा बेरिलियम का होता है, 5 तुम्हारा किसका होता है, बोरॉन का होता है, 6 तुम्हारा कार्बन का होता है, 7 नाइट्रोजन का, 8 ऑक्सीजन का, 9 तुम्हारा फ्लोरीन, 10 तुम्हारा नियोन है, 11 तुम्हारा किसका होता है सर, 11 तुम्हारा सोडियम का होता है, 12 तुम्हारा मैग्नीशियम का होता है। मैग्नीशियम के बाद 13 हमारा किसका होता है, एल्यूमिनियम का होता है, 14 तुम्हारा सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन। आर्गन का कितना होता है तो कह देना आर्गन का होता है तुम्हारा 18, ये हमारा आर्गन। सुन रहे। फिर आर्गन के बाद पोटेशियम 19, 20 तुम्हारा कैल्शियम, फिर स्टैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। ओके, टाइटेनियम और वेनेडियम, कुछ याद आया। फिर इसके बाद बताओ क्या हो जाएगा, 24 तुम्हारा क्रोमियम, 25 तुम्हारा मैग्नीज, 26 तुम्हारा फेरस, फिर 27 तुम्हारा निकेल, कोबाल्ट निकेल, 27 तुम्हारा हो जाएगा Fe, 26, 27 कोबाल्ट और निकेल। ओके, कोबाल्ट निकेल। और इसके बाद हमारा 29 क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, 30 तुम्हारा जिंक हो जाएगा, 31 तुम्हारा गैलियम हो जाएगा, 32 तुम्हारा जर्मेनियम हो जाएगा, 33 तुम्हारा आर्सेनेट हो जाएगा, 34 तुम्हारा सेलेनियम, 35 तुम्हारा ब्रोमीन हो जाएगा और 36 तुम्हारा क्या हो जाएगा, आर्गन। और यहाँ पर 36 हमारा हो जाएगा क्रिप्टॉन। बच्चों यहाँ तक मैंने देखो सारे के सारे कह सकते हो एटॉमिक नंबर आपको लिख के दिखा दिया कि कौन कौन से किसके एटॉमिक नंबर क्या है। और मैं एक बार फिर से बता दूं आप सब लोगों को, ये सारे के सारे एटॉमिक नंबर कम से कम 36 तक के एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए। इस बात को आप सब लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा आगे बात करते बच्चों,
इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो नीचे की आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपको इस वीडियो में यह बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग किसी भी एलिमेंट का जिसका परमाणु क्रमांक पता हो उसका सर हम किस तरीके से आपका वर्ड और ब्लॉक निकालते हैं। तो पहले तो आप लोग मुझे यह बता दो, यहां तक बाकी सारी बातें आप सब लोगों को क्लियर है? ओके, अब अहम बात सुनो। अहम बात यह है कि लैंथेनाइट और एक्टेनाइट जो सीरीज है वो 58 से शुरू है, 57 के बाद लैंथेनाइट और एक्टेनाइट सीरीज शुरू हो जाती है। इसीलिए एफ ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है, चाहे वो लैंथेनाइट हो चाहे एक्टेनाइट हो, वो हमेशा वर्ग 3 में ही काउंट होने। किसमें काउंट हो रहे? वर्ग 3 में। ठीक है। इसके अलावा आपको 18वां समूह पूरा रटा हुआ होना चाहिए। 18वें समूह की परमाणु संख्या देखिए कितनी कितनी है? 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। मतलब आप लोग अगर एकदम आसान चाहते हो तो 18वें समूह की परमाणु संख्या याद कर लो, 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। चलो अब मैं आप लोगों को डायरेक्ट नियम में ले चलता हूं कि कौन कौन से वो नियम थे। सबसे पहला नियम ध्यान रखना कि जो भी हमारा एफ ब्लॉक होगा वो हमेशा वर्ग 3 में आएगा। एफ ब्लॉक किसमें आएगा? वर्ग 3 में आएगा। एफ ब्लॉक 101% वर्ग 3 में। दूसरा नियम, 18वें समूह की परमाणु संख्याएं याद कर लो, 2, 8, 18, 36, 54, 86, 118। अगला बच्चों 8 से लेके 2 वर्ड एस ब्लॉक में आते हैं। एस ब्लॉक 8 से 2 आता है, जबकि पी ब्लॉक 13 से लेके 18 सबसे लास्ट वाला, और 3 से लेके जो 12 आता है वह हमारा डी ब्लॉक होता है। बीच वाला जो 3 से 12 है वो डी ब्लॉक था, और सिर्फ वर्ग 3 में ही हमारा ब्लॉक आएगा, एफ ब्लॉक आएगा। तो 8 से 2 एस ब्लॉक, फिर 3 से लेके 12 डी, बीच वाला डी था, और 13 से लेके 18 पी, और ये जो हमारा वर्ग 3 है वो हमारा किसमें आता है? एफ ब्लॉक में आता है। इतनी बात क्लियर हो रही? ओके। अब यहां पर मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि 7 आवर्त होते हैं पीरियोडिक टेबल में। बच्चों पहले आवर्त में कितने एलिमेंट होते हैं? पहले आवर्त में 2 एलिमेंट होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, तीसरे में 8 होते हैं, चौथे में 18 एलिमेंट होते हैं, पांचवें में 18 एलिमेंट होते हैं, छठवें में 32 एलिमेंट होते हैं, और मेरे भाई 7वें में भी 32 एलिमेंट होते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन ये एलिमेंट की संख्या आपको परमाणु क्रमांक के अनुसार पता होना चाहिए, किस परमाणु क्रमांक से किस परमाणु क्रमांक तक। बच्चों पहले में 2 एलिमेंट होते हैं, परमाणु संख्या 1 से 2, दूसरे में 8 होते हैं, परमाणु संख्या 3 से लेकर 10 के बीच में, तीसरे में 8 होते हैं, परमाणु संख्या 11 से लेकर 18 के बीच में, चौथे में 18 होते हैं, यानी परमाणु संख्या 19 से लेकर 36 के बीच में, पांचवें में 18 तत्व होते हैं, परमाणु संख्या 37 से लेकर 54 के बीच में, है ना, 18 जोड़ दिया। फिर छठवें आवर्त में परमाणु संख्या 55 से शुरू होगा, और इसमें 32 जोड़ दीजिए 54 में तो 86। अब 87 से नंबर आ जाएगा, 87 से लेके 118 ये परमाणु संख्या हमारे किसमें आती है? सर 87 से लेके 118 परमाणु संख्या आती है हमारी 7वें आवर्त में। तो तुम्हें कोई भी परमाणु संख्या दे दी जाए तो उसका आवर्त निकालना तुम्हें यहीं से सीखना पड़ेगा, है ना। जैसे कि परमाणु संख्या मैं कह दूं 25, ये कौन से आवर्त में आता है? तो 25 आप देखिए किसके बीच आएगा? 19 और 36 के बीच आएगा 25। इसका मतलब 25 का जो आवर्त होगा वो हमारा चौथा होगा। ठीक है, बस इतनी जानकारी पर्याप्त है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये सवाल कैसे सॉल्व किए जाते हैं। जरा सामने देखिए बच्चों, आपके सामने कुछ सवाल मैं लेके आऊं। जैसे पहला एग्जाम्पल लिखा है कि परमाणु संख्या 48 का आवर्त और वर्ग बताइए। ब्लॉक भी हम बता देंगे, है ना। आप ये मत सोचो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। 48 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे हमेशा गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना के करना ही नहीं है मेरे भाई। 48 है ना, तो सीधा सीधा आप 18वां समूह बस लिख लीजिए, सिर्फ 18वां समूह लिख लीजिए, उसके अलावा कुछ नहीं करना मेरे दोस्त। 18वें समूह की परमाणु संख्या 2 होती है, 8 होती है, 2 होती है, 10 होती है, 18 होती है, 36 होती है, 36 के बाद 54 होता है। हमें कहां तक जाना है? हमें 48 तक जाना है। तो आप बताओ 48 तक जाना है तो 36 से आगे बढ़ जाइए। 36 के बाद बताओ यहाँ क्या आ जाएगा? 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, यानी 48 कुछ यहाँ कहीं आएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? तो 48 जो आएगा वो इस लाइन में कहीं आएगा, ऐसे। बस सॉल्व हो गया भैया सवाल पूरा। बच्चों ये 48 आ गया। जरा गौर से देखिए 48 हमारा किस आवर्त में आया, किस लाइन में आया? ये लाइन है, ये पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, देख लो। तो 48 बताओ किस आवर्त में आ गया?
तो बच्चों अगर 48 टा तुमसे आवर्त पूछेगा तो इसका आवर्त क्या है, तो कह देना आवर्त इसका 5 है। ब्लॉट पूछेगा, ब्लॉट, ब्लॉट का मतलब ब्लॉट बाद में बताएंगे, पहले वर्ग बताएंगे, वर्ग, वर्ग कौन सा होगा। तो बच्चों आप ये बताओ जरा, ये हमारा 54 18वां समूह है, तो ये हमारा पहला समूह हो जाएगा, और इसी तरीके से 48 तक जाना है, इसी तरह से कहां तक जाना, 48 तक जाना है। तो बच्चों 36 के बाद आप 18 कितना और जोड़ोगे, 36 के बाद 12 और जोड़ा जाएगा, तब कहीं जाके 48 आएगा। भाई 36 से 12 जोड़ दीजिए 48, तो वर्ग कौन सा हो जाएगा, 12वां वर्ग हमारा 12वां। अब 12वां वर्ग किस ब्लॉक में आता है, तो याद करो 3 से लेके 12, सर 3 से लेके 12 हमारा किस में आते हैं, सर 3 से लेके 12 हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट है। ये देखिए परमाणु संख्या 48 के लिए हमने इन 3 चीजों के बारे में बता दिया, कौन सी 3 चीजें हैं, बस खेल रहा था, कितना आसान है। अभी आपको लगेगा कि बहुत कठिन है, कठिन नहीं है, एकदम आसान है। चलो भाई पहला वाला आ गया। अब मान लीजिए 84 का पूछा जा रहा है, 84 का कैसे करेंगे, तो 84 का करने के लिए आपने 54 तक तो कर लिया ना, 54 के बाद यहां बताओ अगला वाला एलिमेंट कौन सा आता है, 86, फिर 118। बच्चों हमें 84 का बताना है, तो 86 से पीछे आ जाइए, 86 के नीचे 85 और 85 के पीछे 84। ये लो, ये तो और आसान है। ये वाली लाइन कौन सी है, सर ये वाली लाइन अगर देखिए तो ये 6वीं लाइन है, 6वीं लाइन है। तो आप बताओ इसका आवर्त क्या हो जाएगा, तो कह देना अगर परमाणु संख्या 84 है तो मेरे भाई इसका जो आवर्त हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। वर्ग कोई पूछे वर्ग क्या हो जाएगा, वर्ग, तो देखो ये 18वां समूह है, ये 17वां समूह हो जाएगा, और मेरे भाई ये हमारा 16वां समूह हो जाएगा, वर्ग हमारा 16। ब्लॉक बताइए, अरे 16, 13 से 18 और 13 से 18 है, तो बताइए ये कौन सा ब्लॉक हो जाएगा, सर ये हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट है। इधर आइए, परमाणु संख्या आगे लिखा हुआ है 38, 38 का आपको आवर्त और वर्ग बताना, 38 का कैसे पता चलेगा, 38 है ना सर, ये तो और आसान है, क्या करना है बताइए। बच्चों अगर 38 है तो आप, मैं इसको हटा दे रहा हूं क्योंकि ये काम हो चुका। अगर 38 है तो 36, ये 36 के बाद यहां तुम्हारा 37 आएगा और यहां तुम्हारा 38 आएगा, इसी लाइन में आएगा, इसी लाइन में। तो बताओ अगर 38 है तो ये कौन वाली लाइन है, सर ये हमारी 5वीं लाइन है, ये हमारी कौन सी लाइन है, 5वीं लाइन है, ठीक है। तो 38 अगर हमारी 5वीं लाइन में है, तो आप बताओ इसका मुझे आवर्त पूछा जाए कि आवर्त क्या हो जाएगा, तो कह देना इसका आवर्त हमारा 5 हो जाएगा। वर्ग, वर्ग बच्चों एक बात बताओ, ये हमारा पहले वर्ड हो गया, ये हमारा दूसरा वर्ड हो गया, तो वर्ड हमारा सेकेंड हो गया, है ना। ब्लॉक बताइए कौन सा है, तो कह देना ये दूसरा वर्ड है, दूसरा, और पहला और दूसरा दोनों वर्ड हमारे किस ब्लॉक में आते हैं, सर दोनों वर्ड हमारे एस ब्लॉक में आते हैं, दोनों वर्ड किस ब्लॉक में आते हैं, एस ब्लॉक में। आप कहोगे कि सर बहुत आसान लग रहा है, थोड़ा और लंबा लंबा बताइए, अरे आप चाहे जितना लंबा लीजिए सारा कुछ हो जाएगा। और एग्जाम्पल देखिए, परमाणु संख्या 28, ये किस में आएगा, सर 28 है ना, तो क्या क्या लगा दे, 18वां समूह बस लिख लीजिए, सिर्फ 18वां समूह लीजिए, 2, 10, 18 और हमारा 36, 54। हमें 28 जाना है, 28, तो 28 जाना है तो या तो 36 से पीछे आ जाइए या 18 से आगे चले जाइए। 18 है तो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, इस तरह से 28 आएगा, आएगा। तो बच्चों ये बताओ 28 कौन से उसमें आएगा, तो देखो 28 हमारी चौथी रो में है, चौथी लाइन में है, चौथी लाइन में है। सोचिए, तो 28 हमारा किस लाइन में है, चौथी लाइन में है, तो इसका आवर्त बताइए क्या हो जाएगा, सर इसका आवर्त 4 हो जाएगा। वर्ग, वर्ग पूछिए सर, वर्ग 28 है तो 18 में कितना जोड़े दीजिए, 28 आ जाएगा, वही लाइन चलेगी। तो 18 में अगर आपने 10 जोड़ दिया तो 28 आ जाएगा, तो वर्ड हमारा 10वां हो जाएगा। बच्चों वर्ड हमारा 10 हो गया, और अगर वर्ड 10 हो गया तो बताइए ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, तो याद करो 3 से लेके 12, 3 से लेके 12 हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट आता है, तो यह हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। कौन सा एलिमेंट होगा, सर ये हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। बहुत अच्छा सवाल था, बताइए। यहां तक किसी तरह की कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी तरह की कोई भी दिक्कत हो रही। बताओ सब कुछ क्लियर है ना, बोलो भाई, यहां तक सब कुछ क्लियर है, आगे बढ़े।
चलो नेक्स्ट आइए अगला। परमाणु संख्या 82, थोड़ा ज्यादा लंबा लिया मैंने, 82, तो 82 निकाल लो रे। हाँ सर लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 18वां समूह बस देख लीजिए, 18वां समूह क्या है। तो 18वां समूह क्या होता है सर? 18वां समूह हमारा 2 है, 10 है ना, 2 है, 10 है, 10 के बाद 18 है, 36 है, 54 है और लास्ट में हमारा 86 है। लेकिन हमें तो करना है 82 तक, ठीक है। तो 82 तक करना है तो कैसे होगा? 86 से पीछे 85, 84, 83 और ये हमारा 82, ऐसे होगा भाई। 54 से आगे जाएंगे तो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, बीच में 58 से 78 भी है। लेकिन 86 से पीछे चले जाएंगे तो छोटा हो जाएगा। तो हम 86 से पीछे चले गए, 85, 84, 83, 82। कौन सी लाइन है ये बताइए सर, ये कौन सी लाइन है? तो कह देना ये लाइन है हमारी 5वीं लाइन, 6वीं लाइन, ये हमारी 6वीं लाइन है, देख लो। तो आवर्त क्या हो जाएगा सर? सर अगर आवर्त पूछा जाएगा तो आवर्त आपको बताना है 6वां। वर्ड क्या हो जाएगा? क्या सर वर्ड बताइए क्या है? तो वर्ड जरा देखिए, ये हमारा 18वां, 17वां है ना, 16वां, 15वां, 14वां वर्ड हमारा 14 और 14 वर्ड है। तो 14वां वर्ड किस में आता है सर? 14वां वर्ड आता है पी ब्लॉक में। 13 से लेके 18, 13 से लेके 18 पूरा तरह से किस में आता है? पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं हमारे 13 से लेके 18। खेल खत्म, खेल खत्म। ओके, और देखिए मैं इसमें एक और बताने वाला हूं। जैसे कि मान लीजिए, एक और बताइए, एक और सुनते हैं। जैसे कि मैं आपसे कह दूं कि किसी तत्व की परमाणु संख्या जो है 100 या 98 है, यह परमाणु संख्या है। X की परमाणु संख्या 98 है, तो बताइए इसका वर्ग, इसका ब्लॉक, ये सब क्या होगा? ठीक है। तो बच्चों जैसे तुमने 98 देखा ना, तो वैसे ही तुम्हारे मन में एक दो चीजें आएंगी। क्या आएगी मैं बताता हूं बच्चों। 98 जैसे देखा तो मुझे याद आ गया कि 58 से लेके 78 और 90 से लेके 103, 90 से लेके 103 ये हमारा दोनों किसमें होते हैं सर? ये दोनों हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट में होते हैं। किसमें होते हैं? एफ ब्लॉक। लेकिन चूंकि 90 से 103 हमारा 7वें आवर्त में होता है, 58 से लेके जो 78 है वो हमारा 6वें आवर्त में होता है। तो 90 से 103 के बीच में है, यानी 98 है, तो इसका जो आवर्त हो जाएगा वो 7 हो जाएगा, है ना बच्चों। ये हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट है, तो वर्ड हमेशा 3 याद करो। मैंने कहा था एफ ब्लॉक एलिमेंट का जो वर्ड होता है वो हमेशा 3 बताइए, 3 से ज्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। अब ब्लॉक कौन सा इसका? एफ ब्लॉक है। तो अगर ऐसा कोई आता है जिसमें मेनली एफ ब्लॉक हो जाए तो समझ जाना वो और भी ज्यादा आसान है, उसमें कुछ ही नहीं करना, है ना। चलो मैंने यहां पर आपको कई सारे सवाल सोल्व करा दिए। अब बारी है इसके एग्जाम्पल सोल्व करने की। देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि ये वाला सवाल एकदम सीधा सीधा सवाल है। किसी तत्व की परमाणु संख्या 84 है, आप उस तत्व का वर्ड बताइए। कितना आसान है बताओ यार। 18वां समूह बस लिख लीजिए। 18वां समूह सबको याद होना चाहिए। कौन कौन सा होता है? 2, 10, 18, 36, 54 और 86। हमें कहां लाना है? 84, 85, 84, ये हमारा 84। तो आप बताओ ये हमारा 18वां समूह है, 17, तो ये बताओ किस समूह में आ जाएगा? ये हमारा 16वां समूह में आ जाएगा। क्या पूछ रहा था सर? वर्ड पूछ रहा था। तो वर्ड बताइए इसका किसके साथ जाएगा? 16 के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट है अगला। परमाणु संख्या 92 का आपको सब कुछ बताना है। कितना आसान है? बहुत आसान है, बहुत आसान है। कहोगे कैसे सर? सर 92 क्यों आसान है मेरे भाई? 92 इसलिए आसान है क्योंकि ये 90 से 103 के बीच आ गया। 90 से 103 याद करो, ये हमारा लेंथेनाइट सीरीज आती है, एफ ब्लॉक एलिमेंट आता है, एफ ब्लॉक। और बच्चों एफ ब्लॉक एलिमेंट जितने भी होते हैं उनका वर्ड हमेशा 3 होता है। लेकिन चूंकि ये 90 से 103 है तो इसका जो आवर्त जाएगा वो 7वें आवर्त के साथ जाएगा। ये एक्टेनाइट सीरीज है, लेंथेनाइट नहीं, एक्टेनाइट है ना। तो आवर्त 3, आवर्त 7, वर्ड 3, ठीक है। आवर्त 7, वर्ड 3, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही उत्तर है। और आइए लीजिए, परमाणु संख्या 40 है। लग जाएगा? हाँ सर लग जाएगा। 18वां समूह बस बनाइए। 2, 10, 18, 36, 54। लेकिन हमें परमाणु संख्या सिर्फ 40 तक जाना है। तो 18, 36 के बाद देख लो
36 के बाद 36 के बाद 37, 38, 39 और ये 40। तो 40 बताइए किस में जाएगा सर? 1 2 3 4 5, पांचवें आवर्त में जाएगा 40। और ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे वर्ड में आएगा 40। आवर्त 5 है, वर्ड हमारा 4 है। आवर्त 5 है, वर्ड हमारा 4 है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 84, 87, 89, 90 इनको ब्लॉट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। लग जाएगा? हाँ सर लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान है। कैसे ब्लॉट में डिस्ट्रीब्यूट करोगे बताओ सर? 90 तो हमारा एफ ब्लॉट में आ जाएगा पहली बात तो। डी का हमारा चौथा होगा, डी का चौथा, तो ये वाला आंसर गलत है। सी वाला मैच कराने की जरूरत नहीं, हमें पहला वाला मैच कराने की जरूरत है। 84 बच्चों एक बात बताओ, 84 अभी मैंने बताया 84 अगर याद करो तो 84 जो है ना वो 86 से पहले आता है। तो 86 हमारा 18वें समूह में, 85 18वां समूह है 86। अगर 86 18वां समूह है तो 85 17वां 16वें समूह में जाएगा। और 16वां समूह हमारा होता है पी ब्लॉट। 101% ये हमारा पी ब्लॉट के साथ जाएगा। पी ब्लॉट हमारा दूसरे नंबर पे, तो ए का दूसरा होना चाहिए। ए का दूसरा ये लीजिए, ए का दूसरा हो गया, डी का चौथा हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया। बाकी आप मैच करा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो और आइए, ये लीजिए, इस पर रहिए जरा। 75 का ब्लॉट पूछ रहा है, 75 का ब्लॉट पूछ रहा है। लग जाएगा? लग जाएगा। बच्चों याद करो, सबसे पहले तो 18वां समूह बनाए कीजिए, सबसे पहले 18वां समूह। इससे क्या होगा, आपका विजन एकदम क्लियर रहेगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। 54 86 हम लोगों को 18वां समूह बनाना है, 75 तक जाना है। तो याद करो 54 के बाद क्या आता है सर? 54 के बाद हमारा क्या आएगा? 55 56 57 57 के बाद नीचे आ गया था। याद करो ये हमारा 57 है, लेकिन 58 से 78 नीचे था। 57 के बाद बताइए क्या आ जाएगा? 78 आ चुका है, 58 से 78 नीचे, फिर 72 73 74 और ये 75, ऐसा कुछ है ना। या फिर आप 86 से पीछे आ जाओ, ठीक है, चाहे जैसे कर लीजिए। तो यह हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, 7वें समूह में आ रहा है बच्चों। ये हमारा 7th ग्रुप में आ रहा है। और 7th ग्रुप किस में आता है? डी ब्लॉट एलिमेंट है। ये देखिए डी ब्लॉट एलिमेंट है ना, 7th ग्रुप। या तो आप ऐसे कर लो, और या फिर 86 से 75 जाना है तो 11 पीछे चले जाइए। तो 11 पीछे जाना है तो 18 में से 11 घटाना पड़ेगा। 18 में से 11 घटा दोगे मेरे दोस्त, तो 18 में 11 घटाओगे 7वां वर्ड किस में आता है सर? 7वां वर्ड हमारा डी ब्लॉट एलिमेंट आता है। डी से 3 से 12 हमारा सब हमारा डी ब्लॉट एलिमेंट है ना। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में जिंक का स्थान बताइए। बच्चों जिंक की परमाणु संख्या कितनी होती है? 30। बहुत आसान है यार ये तो, 30। कैसे लगेगा बताइए? तो आप बताओ कैसे लगेगा? सबसे पहले 18वां समूह 2 10 18, उसके बाद 36। हमें जिंक में आना है, जिंक मतलब परमाणु संख्या 30। तो 35 34 है ना, 33 32 31, ये 30। तो पीरियड कौन सा है सर? ये हमारा चौथा पीरियड है। 18 17 16 15 14 13 12। सर जिंक हमारा 12वें समूह में आएगा और चौथे पीरियड में आएगा। 12वें समूह चौथे पीरियड में आएगा। तो 12वां समूह चौथा पीरियड, ये देखिए ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला आंसर एकदम सही है। तो आई थिंक मैंने आप लोगों को धुआंधार तरीके से समझा दिया। कैसा लगा मुझे वीडियो? कैसे आप लोग आवर्त और वर्ड निकाल सकते हैं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अपने छोटे भाई बहनों को भी सिखाइए जो आप लोग के साथ 10वीं में है ना, उनको बताइए कि आवर्त और वर्ड कैसे चुटकी बजाते हुए निकाला जा सकता है बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाकर। मुझे आज 300 प्लस कमेंट चाहिए इस वीडियो में। तो सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको आवर्त वर्ड निकालना आया कि नहीं आया। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको क्लियर करूंगा। चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।